नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट जो वीडियो अपलोड करी थी वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के द्वारा जारी किए गए सैंपल पेपर के सेक्शन ए की करी थी और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके जरूर देखें। आज मैं इस वीडियो में आपको सेक्शन बी डिस्कस करने वाला हूँ। सेक्शन बी जो होता है वो 2 मार्क्स वाला होता है, यानी इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 मार्क्स के आएंगे। मेरा नाम है मोहित आनंद और आप मेरी academy _maths_science वाली इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की सेक्शन बी की ये वीडियो। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए सर्कल की जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल दिया गया है 60 डिग्री। हम जानते हैं कि हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेक्टर आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्टर होता है वो सर्कल में रेडियस और जो आर्क मिल के जो एरिया कवर करते हैं, ये वाला एरिया, इसको हम सेक्टर हिंदी में त्रिज्या खंड भी बोलते हैं। तो रेडियस 6 सेंटीमीटर दी गई है और ये एंगल थीटा है, हमें एरिया निकालना है। तो भाई बहुत ही आसान है, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। 60 डिग्री थीटा की वैल्यू अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई यहाँ पर 22/7 ले लो या 3.14, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस है वो वैल्यू है जो 22/7 के 7 से एलिमिनेट नहीं होगी। ठीक है, तो 60 1 जा 60, 60 6 जा 360, इस 6 से ये 6 एलिमिनेट हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा 18, तो 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। इसमें आपको कोई भी संशय नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम एक नॉर्मल सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। इसका और वाले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो और वाले क्वेश्चन में कहता है क्लॉक का मिनट हैंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और क्लॉक का जो मिनट हैंड होता है वही उस क्लॉक की रेडियस का काम करता है। यानी रेडियस कितनी दे दी? 12 सेंटीमीटर दे दी। उसने कहा एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक निकालना है 35 मिनट में, जो मिनट हैंड डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनाता है मिनट हैंड। क्यों? क्योंकि भाई 60 मिनट में वो पूरा घूम जाता है, डेट इज 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना बनाएगा? 6 डिग्री बनाएगा। हमें कितने मिनट में बनाना है? 35 मिनट में बनाना है। तो 35 मिनट में कितना बनाएगा बताइए? 210 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, अब आपको और कुछ नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है, बिल्कुल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ये क्वेश्चन है। तो थीटा अपॉन 360, थीटा यही आएगा ना 35 मिनट में जितना एंगल उसने बनाया, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना? 3.14 इंटू आर कितना? 12 × 12। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 7 जा 21 और यहाँ 12 आएगा, 12 से 12 गया। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.14 इंटू 12 इंटू 7, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि इतना काम तो आप खुद से कर ही लेंगे। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर आपका कितना आया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 21 के ये 2 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और वाला पार्ट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो हमारा एक ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी और गिवन ये है कि डीई पैरेलल है किसके? बीसी के। अब जिन लोगों ने मेरे ट्रायंगल वाले चैप्टर देखी हुई है उन्हें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी दो साइड, जैसे यहां पर दो साइड कौन कौन सी है? एबी और एसी, किसी दो साइड को मिलाने वाली लाइन अगर तीसरी साइड के पैरेलल है तो वो उसको रेशियो में डिवाइड करेगी। भाई ये ना, बीसी को तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोला है, बाय बीपीटी। तो बाय बीपीटी ए डी अपॉन में डीबी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए ई अपॉन में ईसी। सिंपल सी बात है, बीपीटी लगा के वैल्यू पुट करने वाला ही क्वेश्चन है। एडी कितना है? एक्स। डीबी कितना है? 3x + 4 इज इक्वल्स टू ए कितना है? x + 3 और ईसी कितना है? 3x + 90। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वाड्रेटिक बनेगी, 3x² + 19x, इधर बन जाएगा 3x² + 9x + 4x + 12। 3x² से 3x² गया, 9 और 4 13x, ये 13x इधर जाएगा, 19 में से माइनस होगा तो 6x = 12। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू 2 आती हुई दिखाई दे रही है।
तो क्वेश्चन नंबर 22 में x की वैल्यू जो होगी वो हमारी किसी बिना संशय के आपकी 2 आ जानी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा कहता है cos a की वैल्यू 7/25 है। भाई cos a 7/25 है, यानी अगर मैं देखूं राइट एंगल एक ट्राइंगल में बनाऊं, तो अगर मैं इसको ए बी सी मानता हूं, तो अगर ये मेरा थीटा है, क्योंकि cos a की बात की गई है, तो cos a क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और a के लिए बेस कौन होगा, ये है ए बी 7, और ये कितना है 25। अब आपको क्या करना है, पाइथागोरन ट्रिपल लगाना है। तो बी सी बराबर आप क्या निकाल लोगे, रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पर हो जाएगा, कितना निकल के आएगा, 25 में से 7, 25 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाओगे तो जो आंसर आएगा वो 24 आएगा। तो बी सी 24। अब जो लोग समझदार है उन्हें पता होना चाहिए कि 24, 7 और 25 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। अब हमें क्या निकालना है, टेन ए प्लस कॉट ए। तो अगर मैं टेन ए भी निकाल लूं तो उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, भाई कॉट ए होगा। अब टेन ए क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला, बेस तो आपको पता ही है, यानी 24/7 तो टेन ए की वैल्यू है, तो 7/24 कॉट ए की वैल्यू होगी। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि कॉट ए हो जाएगा बी अपॉन पी। जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 बटे में 7 4 जा 28 और 168 आएगा, यानी ये होगा 625 अपॉन में 168। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारे टेन ए प्लस कॉट ए वैल्यू का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप ओपनली लगा भी सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर करके, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक अच्छा सा क्वेश्चन है। कैसे है एक अच्छा क्वेश्चन, आइए डिस्कस करते हैं। भाई क्वेश्चन में कहा गया कि 5x बराबर सेक थीटा और 5/x बराबर टेन थीटा, और हमसे कहा गया कि वैल्यू फाइंड करिए 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर गड़बड़ लिखी गई है। एक्चुअली में वैल्यू फाइंड करनी है 5x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की, क्योंकि जब ऐसा होगा तो ही ये क्वेश्चन निकल पाएगा, वरना ये फंस जाएगा। अब जिन लोगों को ये चीज यकीन ना हो, वो एक बार इसके हिसाब से क्वेश्चन को भी ट्राई करके देख लीजिएगा, और बाद में आके मुझे थैंक यू कहिएगा कि सर अच्छी बात है आपने पहले ही ये चीज बता दी। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं वो समझिए। भाई यहाँ पर 5x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू सेक थीटा बटे 5 होगी। बोलिए, सिमिलरली 5/x की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1/x की वैल्यू टेन थीटा बटे 5 होगी। हाँ बोलना पड़ेगा। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट करूंगा इसमें, देखिएगा कैसे। भाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स सेक थीटा बटे 5 है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बटे 25। बोलो, माइनस 1/x कितना है, टेन थीटा बटे 5, तो जब उसका स्क्वायर करूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा बटे कितना होगा, 25 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब 5, जब इनका एलसीएम लिया तो 25, ऊपर क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हो गया 5 गुने, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में 25। तो 5 से 25 एलिमिनेट हुआ, देन योर आंसर विल बी 1/5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप इसके थ्रू जाएंगे तो बहुत ही ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आगे जाके फंस जाता है। आप ट्राई कर लीजिएगा और उसके बाद आके मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि जो मैंने बात आपको बताई वो सही बताई या गलत बताई। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का एक अच्छा सा क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पर एक तो ये मिसप्रिंट की गलती है जो ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि कहता है कि राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी साइड ए बी सी है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया एक जिसकी साइड ए बी सी है, और इसके अंदर एक सर्कल है। मैंने उस दिन भी बताया था वीडियो में कि मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा हैवी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। अब साइड ए बी सी है, तो मान लो मैंने ये वाली साइड ले ली ए, ये वाली साइड ले ली बी, और ये वाली साइड ले ली सी। ठीक है, हमसे कहा गया कि सर्कल की रेडियस आर है। सर्कल की रेडियस क्या है, आर, तो इसको हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिला दिया आर। भाई यहां भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिलाऊंगा तो क्या होगा, आर। अब एक बात बताओ, जब ये आर है ये आर है, ये एंगल कितना होगा, 90, और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90, क्योंकि ये, अब मान लो मैं पॉइंट लिख देता हूं ए बी और सी।
अब आपको समझना ये होगा कि ये दोनों के बीच का एंगल 90 क्यों है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल बी कितना है 90, और अगर मैं सेंटर ओ ले रहा हूं तो एंगल ओ भी कितना होगा 90, क्योंकि आपको याद होनी चाहिए कि एक थ्योरम है कि दोनों टेंजेंट के बीच बना हुआ एंगल और दोनों सेंटर पर बना एंगल एक दूसरे को मिला के वो सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए 90 हो गया। अब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड आर इक्वल, तो आप कह सकते हो कि ये एक स्क्वायर है। बोलो भाई, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो कि ये एक स्क्वायर है। अब मान लो मैंने नाम दे दिया ए बी वाले में डी, इसमें नाम दे दिया ई, ठीक है जी, अब समझिएगा बात को, और इसमें नाम दे दिया यहां पर एफ। तो आप कह सकते हो कि ओ डी बी ई इज ए स्क्वायर। क्यों है? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। एंगल्स कितने हो गए? 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। इस तरीके से स्क्वायर हो गया। अब जब स्क्वायर हो गया तो मुझे बताओ बी डी कितना हो गया? आर। बीई कितना हो गया? आर हो गया। अब समझिएगा बात को, बी कितना हो गया? आर हो गया। अब जब बीई आर है और बी डी आर है तो ए बी बराबर बी डी प्लस ए डी लिख सकता हूं, हाँ बोलना पड़ेगा। ए बी कितना है भाई? ए। बी डी कितना है भाई? आर प्लस ए डी। तो यहां से ए डी बराबर ए माइनस आर हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली बी सी को मैं क्या लिख सकता हूं? बी ई प्लस सी। अब बी सी है कितना? बी। बी कितना है? आर प्लस सी। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सी बराबर बी माइनस आर हो गया। बोलो इक्वेशन सेकंड। अब अगर आप ध्यान दें तो ए डी इज इक्वल्स टू ए एफ है, टेंजेंट्स फ्रॉम ए। आल्सो सी ई इज इक्वल्स टू सी एफ है, टेंजेंट्स फ्रॉम सी। तो अगर आप ए सी को देखें, अगर आप ए सी को देखें तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बताइए? ए एफ प्लस सी एफ होगा कि नहीं होगा? अब ए एफ किसके बराबर था? ए डी के, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ए माइनस आर, क्योंकि ए डी ए रहा। और सी एफ किसके बराबर था? सीई के, तो मैं सी को क्या लिख सकता हूं? बी माइनस आर। हाँ बोलना पड़ेगा, कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं लिख सकता हूं। और ए सी को मैंने कितना लिख रखा है? सी। तो सी बराबर ए प्लस बी माइनस 2r। होगा कि नहीं होगा बताइए? अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है आर की रेस्पेक्ट में, तो आर वाले टर्म्स को उधर ले जाओ, सी वाले को इधर ले आओ। तो 2r इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी। तो बेटा आर की वैल्यू क्या? ए प्लस बी माइनस सी बटे आर हो गई, सॉरी बटे 2 हो गई। यही तो प्रूफ करना है, हाँ बोलना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा तो बिना देखे आपको इसका रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है वो लग रहा है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज समझ में आनी जरूरी है कि कैसे हम उसको स्क्वायर प्रूफ करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने पहले स्क्वायर प्रूफ करा और फिर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट की प्रॉपर्टी का यूज करके हमने अपने रिजल्ट को प्रूफ करा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भाई जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो एपी का क्वेश्चन है और कहता है हाउ मेनी टर्म्स, और जब टर्म्स की बात पूछ ले तो इसका मतलब है वो हमसे एन पूछना चाहता है। कहता है कितने टर्म्स ले इस एपी की कि उनका सम 78 हो जाए। तो एस एन दिया हुआ है सबसे पहले 78, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 24 और कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं -3 आएगा। हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने सिंपली एस एन का फॉर्मूला लगाया, डेट इज एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। तो एस एन कितना है? 78 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, 2a। तो 2a जब a 24 है तो 2a कितना हो जाएगा? 48 होगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू में -3। 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो कितना हो गया? 2 8 जा 16 और 7 जा 14 और 1 156 इज इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में 48 माइनस 3n प्लस 3, क्योंकि मैंने -3 की इंटू एन में भी करी और -3 की इंटू -1 में भी करी। क्वाड्रेटिक बनेगी, ध्यान रखना है। 156 इज इक्वल्स टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब जब मैं 3 कॉमन लूंगा तो जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। मैं सारे टर्म्स को उधर ले गया अपनी क्वाड्रेटिक को एक पॉजिटिव बनाने के लिए। 52 के ऐसे फैक्टर जो 17 आ जाए तो वो 13 और 4 होते हैं।
अब क्योंकि हमें माइनस का 17 चाहिए तो हम लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से क्या कॉमन लूंगा मेरे बच्चों? n, तो ये होगा n माइनस 13, माइनस 4 कॉमन लिया तो n माइनस 13, बहुत ही सही। तो n माइनस 4 और n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर n की दो वैल्यू आ रही है और दोनों ही पॉसिबल हो सकती है। क्यों पॉसिबल हो सकती है? क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। अगर n की एक भी वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो मैं उसको एलिमिनेट कर देता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि कितने टर्म्स यहाँ पर हम आंसर लिखें, तो ऑब्वियस सी बात है कि n की वैल्यू 4 होगी। क्यों 4 होगी? आप भी इतने समझदार हैं और आपका कॉमन सेंस भी आप यूज कर सकते हैं कि अगर पहला टर्म 24 है और हमें 78 एज ए सम चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि 13 टर्म्स तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगी एसईएपी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि 4 टर्म ही हमें वो सम दे देंगे। जिसको यकीन ना हो वो एसएन के फॉर्मूले में एन की जगह 4 रख के आंसर अपना चेक कर सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जो आज हमने अभी डिस्कस किए हैं क्वेश्चन, ये आपको पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक जो मैंने आपको 2 मार्क्स वाला सेक्शन अभी सॉल्व करवाया, उसकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल ना भूलिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले सेक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।